हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज। आज हम बात करेंगे टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियोज की। प्लीज चेक आउट माय अर्लियर वीडियोस ऑन अकाउंटिंग रेशियोज एज वेल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कृपया अकाउंटिंग रेशियो के टॉपिक पर मेरे शुरुआत के वीडियोस भी जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स स्टार्ट। Now let's discuss activity ratios or turnover ratios. These ratios are calculated to measure the efficiency in which resources are used in the business to generate the income or sales or turnover otherwise known as. Different types of activity ratios are described as follows. First is capital turnover ratio, which is net sales of any period divided by capital employed of that period. Here, net sales may be called as total sales minus sales return, and capital employed may be called as total long-term funds of the business. This ratio shows the efficiency of capital employed in the generation of net sales and further shows how many time capital employed rotated in the generation of net sales of that period. आइए अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज की। ये रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं बिजनेस रिसोर्सेज या एसेट्स की क्षमता या काबिलियत जांचने के लिए, ताकि पता चल सके कि वे कितने सहायक सिद्ध हुए कमाई या सेल्स, जिसे टर्नओवर भी कह सकते हैं, को जनरेट या पैदा करने में। पहला एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये होता है नेट सेल्स किसी भी पीरियड का, उसे डिवाइड किया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ उस पीरियड से। नेट सेल्स टोटल सेल्स में से वापस लौटाई हुई सेल्स या घटाने के बाद मिल सकता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं। ये रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड द्वारा सेल्स पैदा करने की क्षमता की जांच करता है। ये यह भी परख करता है कि किसी कालखंड की सेल्स में कितनी बार कैपिटल एम्प्लॉयड घूमा या रोटेट हुआ। The next ratio is total assets turnover ratio. It is calculated as net sales divided by total assets. This ratio shows how many times the total assets of the business turned over or rotated in the net sales of any period. A high total assets turnover ratio shows high contribution of total assets in the net sales of the business, whereas a low total assets turnover ratio shows idleness or lack of productivity of total assets. अगला रेशियो है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो निकाला जाता है किसी टाइम पीरियड के नेट सेल्स को बिजनेस के टोटल एसेट से डिवाइड करके। इस रेशियो से पता चलता है कि उस टाइम पीरियड की नेट सेल्स को पैदा करने में टोटल एसेट्स कितने कामयाब रहे। अगर ये रेशियो ज़्यादा हो तो पता चलता है कि टोटल एसेट्स के इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा रहा है नेट सेल्स को पैदा करने में। और अगर ये रेशियो लो हो तो ये पता चलता है कि बिजनेस के टोटल एसेट्स खाली पड़े हैं और उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा। नेक्स्ट रेशियो इज फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एज नेट सेल्स ऑफ एनी पीरियड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स which are net of depreciation. This shows how many times fixed assets of the business being rotated in generation of net sales of any time period. It also shows the efficiency of fixed assets in generating sales. अगला रेशियो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये निकाला जाता है किसी टाइम पीरियड के नेट सेल्स को बिजनेस के फिक्स एसेट्स जो कि डेप्रिसिएशन निकालने के बाद बचते हैं उनसे डिवाइड करके। ये रेशियो बताता है कि फिक्स एसेट्स का किसी टाइम पीरियड की सेल्स में कितना योगदान रहा। The next activity or turnover ratio is working capital turnover ratio, which is calculated as net sales of a time period divided by working capital of that period. Working capital is calculated as current assets minus current liabilities. This ratio shows how many times the working capital being rotated in generation of the sales. It also shows the extent of use of working capital in sales generation. अगला एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसे कैलकुलेट करने के लिए किसी टाइम पीरियड के नेट सेल्स को उस टाइम पीरियड के वर्किंग कैपिटल से डिवाइड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा के। वर्किंग कैपिटल रेशियो से पता चलता है कि बिजनेस की सेल्स में वर्किंग कैपिटल का कितना योगदान है। द नेक्स्ट रेशियो इज स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एज cost of goods sold during any given time period divided by
average inventory of that time period. Here, average inventory is the average of opening inventory balance and closing inventory balance of that sales time period. This ratio shows how many times average inventory rotated in the cost of goods sold during that given time period. A large stockpile of inventory kept during the given time period can spoil this ratio. So active sales needed for frequent inventory rotation. नेक्स्ट रेशियो है स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये निकाला जाता है दिए गए टाइम पीरियड के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उसी टाइम पीरियड की एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करके। यहाँ एवरेज इन्वेंट्री उस दिए गए टाइम पीरियड के ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एवरेज है। यह रेशियो बताता है कि बिजनेस का स्टॉक या इन्वेंट्री में कितना निवेश करना अच्छा है। अगर ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाए तो उसे जल्दी से सेल करके इस रेशियो को सुधारा जा सकता है। Now the next activity or turnover ratio is debtors turnover ratio. It is calculated as net credit sales of any period divided by average debtors of that period. Here average debtors is average of opening balance of debtors and closing balance of debtors on the account of sales of goods during that given time period. Higher the debtors turnover ratio, the better is the debt collection of business and lower is the investment in book debts. नेक्स्ट एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ये किसी टाइम पीरियड के नेट क्रेडिट सेल्स को उसी टाइम पीरियड के एवरेज ट्रेड डेप्ट को डिवाइड करने से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ एवरेज डेप्ट होता है उस दिए गए टाइम पीरियड के ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स के बैलेंस का एवरेज। ये डेटर्स ट्रेड डेटर्स होते हैं यानी इनको माल उधार में बेचा गया है। Now, debt collection period is a term associated with debtors turnover ratio. This shows how quickly the business recovered its debt from credit sales in any given time period. It is calculated as number of months or days in any year or time period divided by debtors turnover ratio of that period. डेट कलेक्शन पीरियड वो पीरियड होता है जो बताता है कि बिजनेस ने कितनी आसानी से अपना उधार में बेचा गया गए सेल से पैसा कमाया, यानी कितनी जल्दी अपने उधार सेल को का पैसा वापस लिया। इसे कैलकुलेट करने के लिए किसी टाइम पीरियड जो कि दिन या महीने में हो सकता है उसको उस पीरियड के डेट टर्नओवर रेशियो से डिवाइड किया जाता है। The next activity or turnover ratio is creditors turnover ratio. It is calculated as credit purchases of any period divided by average creditors. Here creditors means trade creditors and average trade creditors is the average of opening trade creditors and closing trade creditors of that given time period. This ratio shows the speed at which creditors are paid their dues. नेक्स्ट एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ये कैलकुलेट किया जाता है किसी टाइम पीरियड के क्रेडिट परचेजेस को उस पीरियड के एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स से डिवाइड करके। यहाँ एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं उस दिए गए टाइम पीरियड के ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स और क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स के बैलेंस का एवरेज। इस रेशियो से पता चलता है कि कितनी जल्दी कोई बिजनेस अपने ट्रेड क्रेडिटर्स को पैसे चुकाता है या वापस करता है। Now let's see what is debt payment period. It is linked with creditors turnover ratio. It shows the average time taken by the business to pay its creditors. It is shown as months or days in the year or the time period under consideration divided by creditors turnover ratio of that period. अब देखते हैं डेब्ट पेमेंट पीरियड। इसे लिंक किया जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से। डेब्ट पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए किसी साल या में महीने या डेज को क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से डिवाइड किया जाता है। डेट पेमेंट पीरियड हमें बताता है किसी टाइम पीरियड में वो औसत टाइम जो बिजनेस ने लिया अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। In the next video and part 4 of this series, we will talk about market test ratios. Do check out part 1 and 2 of this series also, link in the description. अगले वीडियो और पार्ट 4 में हम बात करेंगे मार्केट टेस्ट रेशियो की। इस सीरीज के वीडियो पार्ट 1 और 2 भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर व्यूइंग मोर सच वीडियोस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।